हेलो चिल्ड्रेन। तो आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट होता क्या है? मीन्स ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे किसी भी सब्सटेंस का तीनों फेज ऑब्टेन्ड होता है और कोई भी सब्सटेंस का तीन फेज होता है, पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप जानते हो कोई भी सब्सटेंस है उसका तीन फेज होता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। तो हम हेडिंग देते हैं आज ट्रिपल पॉइंट। ये जो हमने हेडिंग दिया ट्रिपल पॉइंट मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे किसी भी सब्सटेंस का तीनों फेज होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस जिसका तीनों फेज होता है। जैसे वाटर, आप लोग जानते हैं कि वाटर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। वाटर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। जैसे हमने यहां पे ले लिया, ये है मेरा आइस। आइस मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे है। जब आइस को हीट करते हैं, आइस में जब हमने हीट एनर्जी दिया तो ये कन्वर्ट कर गया वाटर में, और यहां वाटर का भी टेम्परेचर ले लिया, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर जब हम वाटर को हीट करते हैं तो ये वाटर ही रहेगा जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। फिर अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट कर जाता है वेपर में, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देखो ये आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। ये क्या है मेरा? लिक्विड है। और ये भी क्या है मेरा? लिक्विड है। मीन्स वाटर 0 डिग्री पर भी लिक्विड होता है और 100 डिग्री पर भी लिक्विड होता है और 100 डिग्री पर वेपर भी बनता है। ये मेरा क्या है? गैस है। आप देख रहे हो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर गया? लिक्विड में। मीन्स सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर मेरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। क्लियर है? मीन्स सॉलिड जब लिक्विड बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। जब लिक्विड गैस बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। मीन्स आप देखो वाटर का तीनों फेज है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। मीन्स वाटर तीनों फेज में ऑब्टेन्ड होता है मेरा, सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। हमको ये ट्रिपल पॉइंट समझना है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कोई भी सब्सटेंस का तीनों फेज होगा। अगर हम यहां पे हेडिंग दे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मीन्स मेरा एक वाटर अच्छा सा एग्जांपल है जो हम लोग रोज देखते हैं। आइस, फ्रीजर में वाटर को रख देते हैं तो आइस बन जाता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? वाटर, क्योंकि वाटर को हम देखते हैं ये तीनों फेज में मिल रहा है। मीन्स सॉलिड कन्वर्ट कर रहा है किसमें? लिक्विड में। फिर मेरा लिक्विड कन्वर्ट कर रहा है गैस में। ये प्रोसेस वाइज है। आप बताओ कि एक ऐसा सॉलिड जो डायरेक्ट गैस बनता हो, एक ऐसा सॉलिड होता है जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर जाता है, जिसका एग्जांपल है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ये ड्राई आइस जो होता है मेरा डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। हम पॉइंट पे आते हैं। ट्रिपल पॉइंट को बताना था हमको। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे मेरा वाटर का सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। जब हम ट्रिपल पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का समझते हैं तो उसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं। वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा मेरा किसके किसके बीच में? टेम्परेचर और प्रेशर के बीच ग्राफ होता है। ये जो ग्राफ होता है प्रेशर और टेम्परेचर के ही बीच खींचेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है, ग्राफ को प्रेशर, ये ग्राफ को
प्रेशर और टेम्परेचर के ही बीच क्यों खींचते हैं? यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ग्राफ जो ये मेरा है प्रेशर और टेम्परेचर के ही बीच क्यों खींचा जाता है। हम देखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशन है, मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। क्लियर है? देखिए प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मींस प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। जैसे एक लाइन हम यहां पे लिखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। ये सही है क्या? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये अधूरा लाइन है, यहां पे लगाना पड़ेगा एट 1 बार, मीन्स 1 बार का मतलब 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। मीन्स जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 बार होगा तब मेरा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम ले लिया एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1 बार, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहां पे 0.8 बार ले लिया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर 0.4 बार ले लिया तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरा 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आप देख रहे हो प्रेशर को कम कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का डिक्रीज कर रहा है। मीन्स एक ये ऐसा प्रेशर है जहां पे 40 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉयल कर जाता है। अगर हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को 1.1 बार ले लिया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हम इसका 0.2 बार ले लेते हैं तब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मींस वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर भी बॉइल कर सकता है, उसके लिए हमको ये प्रेशर ऑब्टेन करना होगा, मींस 0.2 बार। एंड दिस टेम्परेचर इज लेस देन रूम टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। आप देखो जो टेम्परेचर पे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर है मेरा 27 डिग्री सेल्सियस, और उससे कम टेम्परेचर पर भी वाटर बॉयल हो जाएगा। आप देख रहे हो जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेरा 0.2 बार होगा तो वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल कर जाएगा। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि हम डिफिनेशन में लिखें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ये गलत होगा। अगर इसमें हम लगा दें 1 बार तब ये सही होगा। मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 80 डिग्री सेल्सियस एट 0.8 बार, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 40 डिग्री सेल्सियस एट 0.4 बार। मीन्स अगर इसको मिटा दे तो ये लाइन मेरा गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या था? मीन्स किसी भी सब्सटेंस के ट्रिपल पॉइंट को समझने के लिए जो हम ग्राफ खींचते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ क्यों खींचते हैं? क्योंकि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करवा रहे हैं तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है, जब प्रेशर को डिक्रीज करा रहे हैं तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? आप देखो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर भी वाटर बॉइल कर जा रहा है। हम क्या करते हैं, यहां पे एक बाउंड्री लाइन बना दिया इस तरह से, और इस साइड में हम ले लिया सॉलिड, यहां पे ले लिया लिक्विड, यहां ले लिया हमने गैस। आप देख रहे हो इससे इधर क्या है? सॉलिड है, इसमें क्या है? लिक्विड है, ये क्या है? मेरा गैस है। अब हम क्या करते हैं, अब आप देखो यहां का टेम्परेचर हमने ले लिया, ये जो प्रेशर है हमने यहां का प्रेशर ले लिया 1 बार। अगर हम इसको मिलाते हैं ऐसे, आप देख रहे हो सॉलिड कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड में, इसको अगर हम मिलाएंगे
तो ये जो मेरा टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर को हम थोड़ा और, अब प्रेशर को जो है हम यहां पे अगर 0.8 बार ले लें, 0.8 बार, तब अगर इस पॉइंट को हम मिलाते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। मीन्स आप देख रहे हो कि अगर हम प्रेशर कम कर रहे हैं तो मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को हमने इंक्रीज कर दिया 1.1 बार से, तो आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस से मोर हो गया, मीन्स 110 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या करते जाओ, फिर और प्रेशर को कम करो तो टेम्परेचर कम होगा, और प्रेशर को कम करते जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर को कम करते जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा मेरा कम होते जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा प्रेशर को कम करते 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 हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और इस पॉइंट पर का जो कोई न कोई टेम्परेचर होगा यहां पे मेरा इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा, दिस इज द प्रेशर P डैश, और यहां का टेम्परेचर मेरा T डैश है। यहां पे मेरा ये सॉलिड का बाउंड्री लाइन, लिक्विड का बाउंड्री लाइन, तीनों यहां पे क्या कर रहा है मेरा मैच कर रहा है, और जहां पे ये तीनों मिल जाएगा इसी पॉइंट का नाम क्या होता है ट्रिपल पॉइंट होता है। यही पॉइंट क्या कहलाता है ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। और इस वक्त का जो प्रेशर होता है यहाँ का 0.611 किलो पास्कल, और इस वक्त का जो टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन होगा। मीन्स आप देखो ये मेरा एक ऐसा टेम्परेचर है और एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वाटर का तीनों फेज ऑब्टेंड हो रहा है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट होता जिसके अंदर का प्रेशर हम 0.611 किलो पास्कल कर देते, और वहां का टेम्परेचर जो है अगर 273.16 केल्विन हो जाता, तो हम उसमें क्या करते वाटर का तीनों फेज दिखता, हमको सॉलिड भी दिखता और लिक्विड भी दिखता। लेकिन एक ऐसा इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है। हम वाटर को दो फेज में एक साथ देख सकते हैं, आइस और वाटर, मीन्स सॉलिड और लिक्विड को एक साथ देख सकते हैं। आप लोग ऐसा किए भी होंगे घर में, मीन्स वाटर में आप आइस का टुकड़े को डाल दो तो सॉलिड और लिक्विड एक साथ दिखता है, और वेपर और वाटर भी एक साथ दिखेगा। बट सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक साथ देखने के लिए उसके लिए प्रेशर मेरा कितना होना चाहिए 0.611 किलो पास्कल, और वहां का टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। क्लियर है? यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वाटर का तीनों फेज मिलता है। अब आप ट्रिपल पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का समझ सकते हो, आयरन का हो, सोडियम का हो, कोई भी सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट हो सकता है। तो हमको लग रहा होगा शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा ट्रिपल पॉइंट, और इस ट्रिपल पॉइंट को हम एक वीडियो से दिखाएंगे आप लोग को, उस वीडियो को देखेंगे।